नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के चमोली से। जान हथेली पर रखकर आवाजाही करते हैं टोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीण। सीमांत घाटी का एक ऐसा दूरस्थ गांव माना जाता है जिस गांव का नाम टोलमा गांव है। इस गांव में अधिकांश लोग भोटिया जनजाति से निवास करते हैं। बता दें कि टोलमा गांव सुराही थोटा नामक गांव के अंतर्गत आता है। सुराही थोटे से टोलमा गांव तक जाने के लिए काफी खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। विगत कई वर्षों पहले टोलमा गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधा की स्वीकृति हो गई थी, जिसके बाद इस गांव तक जाने के लिए सड़क कटिंग का कार्य भी शुरू हो गया, जो कि किसी कारणवश बीच में ही रोक दिया गया, जिसका निर्माण कार्य दोबारा आज तक नहीं हो पाया है। बता दें कि जिस कारण यहाँ के लोग आज भी अपने गंतव्य तक मीलों मीलों पैदल सफर करने के लिए मजबूर हैं। आधा अधूरी पड़ी सड़क अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही करने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले शहर से आए हुए कुछ लोग एक टीम जब इस गांव के लिए रवाना हुई तो उन्हें इस गांव तक जाने के लिए पैदल सफर करना पड़ा और भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा और कई लोग आधे रास्ते से ही वापस लौट गए। यहाँ तक कि शहर से आए हुए कुछ लड़कियां एवं महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस गांव तक चढ़ने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शहर से आई हुई टीम के सभी सदस्य उत्तराखंड सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस गांव तक सड़क जैसी सुविधा को जल्द से जल्द पहुंचाए ताकि लोग राहत की सांस ले सके। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ सूरी है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से आया हूँ। TYBA पॉलिटिकल साइंस के हम सब छात्र यहाँ तोलमा गांव आए थे। तो हमने अपनी तोलमा की चढ़ाई चलने वाली 8:50 को शुरू करी और हम करीबन 11:15 तक पहुँचे। तोलमा की ऊपर की सड़क नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सड़क बनती है वो ज़्यादा करके आर्मी के लिए बनती है। आर्मी के लिए ऊपर तोलमा का इतना है नहीं, तो सबको सड़क से चल के जाना पड़ता है। अगर ऊपर कोई कुछ ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको 4-8 आदमी पालकी में बिठा के लेके आना पड़ता है, तो ये गांव वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम जब गांव में ऊपर पहुँचे तो गांव में सबने बहुत प्यार और प्रेम से हमसे बात की। हमें कुछ काम करने के लिए दिया ही नहीं, हमें तो किचन में भी घुसने नहीं दिया कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम काम करेंगे, हम आपकी देखभाल करेंगे। सब बूढ़े जवान सब ने हमसे बहुत अच्छे से बात करी। सब जब भी जिससे भी मिलो सब नमस्ते करते हैं। हमको रात को आके दूसरे गांव वाले जहाँ पे हम रह रहे थे उन्होंने भी हमको मिठाई आके दी और सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया और हमें बहुत ही एकदम घर वाली फीलिंग दी। तोलमा एक भले ही छोटा गांव हो, पर तोलमा के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हम यहाँ पे वापस आना चाहेंगे, पर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है सड़क में चढ़ने की, क्योंकि हम तो शहरी हैं। हम गांव वाले जितने ताकतवर नहीं हैं हमारे पैर, और इतने हमको मेहनत हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उनकी तोलमा के लिए थोड़ी सी भी सड़क बन जाए, क्योंकि ऊपर की 3 किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई है, अगर 1-2 किलोमीटर उतनी भी बन जाए तो बहुत आराम हो जाता है लोगों के लिए, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर ऊपर कोई समझो कि गर्भवती महिला हो, उसको अभी जाना हो, तो उसको पालकी में बिठा के पूरा 3-3.5 किलोमीटर गाँव वालों को नीचे लेके आना होगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तोलमा के लिए सड़क बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सृष्टि जोशी, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज की विद्यार्थी हूँ। हम मुंबई से यहाँ पे लाता आए हैं उत्तराखंड, और हम अभी तोलमा जाके आए हैं जो 3 किलोमीटर ऊपर की ओर है लाता से। तो यहाँ पे तोलमा जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कच्चा रास्ता है। और हम विद्यार्थियों को, मतलब हम लोग इतने जवान होके भी बहुत हम लोग को तकलीफ़ें आई ऊपर चढ़ने के लिए, और हम लोग की भी सांसें फूलने लगी। तो वहाँ पे इतना अच्छा सुंदर सा गाँव है ऊपर, पर वहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं होने के कारण टूरिज़्म और जो लोग यहाँ पे आते हैं फॉरेनर्स, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती है ऊपर जाने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ पे अच्छी रास्ते बनाने चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई है, जियो का नेटवर्क कनेक्शन है, पर मेन जो हम लोग का मुद्दा है, जो रास्ता चाहिए वो गाँव तक पहुँचने के लिए, वो ही यहाँ पर नहीं है। और हम लोग को भी हम लोग को पता है कि यहाँ पे बुज़ुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं और प्रेग्नेंट औरतें भी रहती है, तो उनको भी बहुत तकलीफ़ें होती है नीचे आने के लिए। और यहाँ पे कोई स्वास्थ्य के लिए भी सुविधाएं बहुत कम है, तो तोलमा गांव के लोगों को भी बहुत नीचे आना पड़ता है। जैसे जोशीमठ में जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, पर वहाँ पे भी स्वास्थ्य की बहुत कम सुविधाएँ उपलब्ध है। तो फिर अगर इधर रास्ता बन जाए, सरकार यहाँ पे कुछ करे, रास्ता अच्छे से 3 किलोमीटर का रास्ता बना दे, तो इन लोगों को बहुत अच्छा सुविधाएं मिलने लगेंगी।
और टूरिज्म भी बढ़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है तितिक्षा काबरा और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की छात्रा हूँ और हम यहाँ पे आए हुए हैं। तोलमा हम गए थे हम हमारे पढ़ाई करने के लिए और जाते वक्त हमने कई दिक्कतों का सामना किया और सबसे पहला और सबसे बड़ा था वो सड़क था। यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी सड़क नहीं है, सड़क है ही नहीं, तो जाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सोच रही थी कि मैं अपने परिवार के साथ आऊँ, लेकिन सड़क ही नहीं है तो मैं अपने परिवार को नहीं लेके आ सकती हूँ। और इससे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो बूढ़े और बुजुर्ग हैं, जवान तो चल के जा सकते हैं, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं वो आना जाना नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका पैर फिसल के वो गिर जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे हम जब हम लाता भी गए थे, लाता जाते वक्त हमें बीच में एक आदमी मिला था, गांव का ही था, जिसके सिर पे चोट लग गई थी और खून बहा ही जा रहा था। और ना ही तोलमा में और ना ही लाता में, दोनों भी जगह मेडिकल फैसिलिटी जो बोलते हैं हम, उसकी सुविधा नहीं है। तो और सड़क भी सही नहीं है, तो ना ही वो ढंग से नीचे आ पाते हैं और ना ही उनके पास इतना है कि वो अपने चोटों को सही कर सके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है एक सड़क की। तो मुझे चाहिए कि कुछ हो ताकि यहाँ की सड़कें, सरकार कुछ करे ताकि यहाँ की सड़कें। उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, वो तोलमा गए। मैं दुर्भाग्यवश मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरा 2019 में एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और मैं चल नहीं पाती हूँ ज़्यादा आजकल। और तोलमा जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना होता है। यहाँ एक बहुत रोचक बात मुझे ये लगी कि 25 साल में दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, लेकिन तोलमा का जो रोड है वो वैसे का वैसा ही है। माने उसमें न कुछ बढ़ोतरी हुई, न वो रोड कंक्रीट किया गया, तो गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ भी ऊपर नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है कि आप इतनी विकास की परियोजनाएं चलाते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना बना के आपने नदियों का सत्यानाश कर दिया है, इतने रोड वाइडनिंग के काम कर रहे हैं, एक 3 किलोमीटर की क्या सड़क नहीं बन पाती है? अगर वो सड़क बन जाती है तो गांव वालों के लिए कितनी सुविधा हो जाती है, टूरिस्ट कितना जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम कृषि है, मैं बम्बई से आई हूँ और मैं यहाँ मेरा स्टडी करने आई थी, परंतु मैं तोलमा नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और वो 3 किलोमीटर की सड़क अभी तक बनाई नहीं है, तो मैं नहीं जा पाई और मेरा स्टडी अधूरा रह गया। इतनी दूर आकर भी क्योंकि मैं मेरा स्टडी नहीं कर पाई, ये थोड़ी सी निराशाजनक चीज़ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार जल्द ही उधर एक सड़क बना दे ताकि हम अगली बार तोलमा जा सकें।